तो दोस्तों ये 11th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो है उसका नेक्स्ट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में हम स्ट्रेन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है उसको समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। सपोज एक वायर है आपके पास और यहाँ पे आपने लगाया एक फोर्स, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया, ठीक है। आपने इसको ऐसे खींचा, खींचने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसकी जो है लेंथ चेंज हो जाएगी। मान लेते हैं कि इतनी लेंथ इसकी चेंज हो गई, ओके, ये लेंथ चेंज हो गई इसकी। और यहाँ पर दोस्तों लेंथ चेंज होने के बाद आपने अगर फोर्स को छोड़ा तो क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, अपना जो शेप है वो रीगेन कर लेगा, ओके। मतलब कुछ तो वर्क करेगा, मतलब इसके अंदर कुछ कैपेसिटी आ गई है वर्क करने की। जैसे कि आपने रबर बैंड को खींचा और छोड़ा तो ये कुछ तो वर्क करेगा रबर बैंड। वैसे ही दोस्तों ये वायर देखिए, इस वायर को आपने खींचा, इसकी कोई लेंथ चेंज हो गई और इसको आपने यहाँ से छोड़ा तो क्या होगा दोस्तों, ये कुछ वर्क करेगा। मतलब इसके अंदर खींचने पर कुछ एनर्जी आ जाती है, ये कुछ तो काम कर सकता है, ठीक है। उस एनर्जी को दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई, यहाँ पर देखते हैं। डेफिनेशन देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन। मतलब कोई भी एक वायर है, इसका अगर आप इलोंगेशन करते हो तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। मतलब ये कुछ तो काम अब कर सकता है, छोड़ने पर ये कुछ तो काम करेगा, ओके। मतलब स्ट्रेच करने पर इसके अंदर जो एनर्जी आ गई है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी बोला जाता है। और ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये अगर चेंज इन लेंथ है, इलोंगेशन है, चेंज इन लेंथ हम स्मॉल एल लेटर से दिखाते हैं, आप डेल्टा एल से भी दिखा सकते हो, ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू दिस फोर्स इंटू दिस लेंथ, ओके। ये फॉर्मूले से दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी निकलेगी। तो अब देखते हैं दोस्तों ये स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये ऐसे कैसे आया, हाफ इंटू एफ इंटू एल, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पे वापस ये डायग्राम बनाते हैं वायर की। तो सपोज दोस्तों ये एक वायर है जिसकी लेंथ हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे एल, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, ओके, आपने फोर्स लगाया एफ। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी। मतलब इसकी लेंथ एज्यूम करते हैं हम एल से चेंज हो गई, चेंज इन लेंथ हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं स्मॉल एल, आप कैपिटल, आप यहाँ पे डेल्टा एल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी क्या है। तो जब दोस्तों ये वायर इतनी थी और आपने जब इसको खींचा ऐसे, तो आपने यहाँ पे दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये हमें पता है। आपने इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया है। जब आप इसको खींच रहे थे, इसको कोई तो रेजिस्ट कर रहा था, ठीक है, ये रेजिस्टिंग फोर्स था यहाँ पे, ओके। तो इस रेजिस्टिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपने इसको खींचा है, ओके। तो ये वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है दोस्तों, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। बहुत सारे टीचर्स दोस्तों ऐसे पढ़ाते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है दोस्तों, वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसके अगेंस्ट जो आपने वर्क किया है वो स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेन एनर्जी होती है इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया है आपने, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन निकालना तो सिंपल है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों एफ इंटू एल आ गई स्ट्रेन एनर्जी। लेकिन स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमने देखा है अभी अभी, हाफ इंटू एफ इंटू एल है, ओके। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ये आ रहा है। तो ये कैसे फॉर्मूला आया दोस्तों, क्योंकि ये जो दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। जब ये वायर इतनी सी थी, जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, ओके, तो पहले रिस्टोरिंग फोर्स नहीं डेवलप हुआ दोस्तों, पहले रिस्टोरिंग फोर्स जीरो था, पहले थोड़ी सी लेंथ चेंज हो गई, फिर रिस्टोरिंग फोर्स आया, फिर और लेंथ चेंज हो गई, फिर रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा, और इस पॉइंट पर आते आते दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स कैपिटल एफ बन गया है, ठीक है, इतना हो गया है। और यहाँ पे जाके रुक जाएगा ये डिफॉर्मेशन। मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है। अगर ये कांस्टेंट होता तो वर्क डन दोस्तों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकल जाता। लेकिन ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है जीरो से लेके एफ तक, ओके। इसी वजह से दोस्तों वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना होगा। देखिए यहाँ पे फोर्स जीरो होता है, यहाँ पे कैपिटल एफ होता है। कैसे, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है दोस्तों, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला आपको पता है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके। स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, इट इज़ फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओके। दिस इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या होगा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज एफ इंटू ये जो एल है ये ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई ये स्मॉल एल, और एरिया नीचे लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों रिस्टोरिंग फोर्स के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ये वाई ए एल डिवाइडेड बाई ये कैपिटल एल। ये रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है दोस्तों। ये रिस्टोरिंग फोर्स इलोंगेशन पे डिपेंड है ना, तो जब इलोंगेशन नहीं था, इलोंगेशन जीरो था, तब रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो होगा,
और जब इलोंगेशन एल हुआ तब रिस्टोरिंग फोर्स इतना हुआ है, मतलब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन है वो निकालने के लिए दोस्तों आपको इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं उसको। तो वर्क डन इंटीग्रेशन के थ्रू निकालने के लिए दोस्तों ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं यहाँ पे निकालता हूँ। तो ये इतना सा पार्ट है दोस्तों, इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके निकाला है, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ है, ओके। और यहाँ पे दोस्तों फोर्स कितना था, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है F, मतलब फोर्स वेरिएबल है, ओके। तो इसको दोस्तों इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें किसी भी एक पॉइंट पे हम एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे एक फोर्स कंसिडर करना होगा। इस पॉइंट पे हम एज्यूम करते हैं कि ये जो इलोंगेशन है वो x हुआ है, ऐसे एज्यूम करते हैं। x डिस्टेंस पर हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, इस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्स हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे स्मॉल f, ओके। तो इस पॉइंट पर स्मॉल f का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए f इज इक्वल टू वाई इंटू ए इंटू यहाँ पे इलोंगेशन कितना हुआ है इस पॉइंट पर x हुआ है, तो यहाँ पे ये x हो जाएगा डिवाइडेड बाय l, f का ये फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। अब इस पॉइंट पे रिस्टोरिंग फोर्स इतना लग रहा है, ओके। अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा और खींचा tx जितना, ठीक है, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने किया यहाँ पे, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, dx जितना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया, ओके। तो हम मान सकते हैं दोस्तों कि इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स जो है ये कांस्टेंट है, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन क्या होगा दोस्तों, वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx क्या होगा दोस्तों, f इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू डी एक्स, ओके। तो दोस्तों ये वर्क डन भी छोटा सा वर्क डन है, dw छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू डी एक्स, ओके। तो जब इस छोटे से वर्क डन को आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करते हो तो आपको टोटल वर्क डन मिल जाता है दोस्तों, ओके। इंटीग्रेशन थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट होता है, 12th में जब आप जाओगे दोस्तों ये समझना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी आपको समझने के लिए। तो ये छोटा सा जो वर्क डन है यहाँ से यहाँ तक, इसको हमें करना होगा इंटीग्रेट, ओके। इंटीग्रेट किस लिमिट तक करना होगा दोस्तों, 0 से लेके L तक, ओके। 0 लोअर लिमिट L इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट L, 0 से L तक इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा टोटल वर्क डन यहाँ से यहाँ तक का, विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू L। फोर्स का फॉर्मूला क्या मिला है दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए, YAX अपॉन L dx। अगर ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो तो आपको वर्क डन मिल जाएगा दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, जो कि स्ट्रेन एनर्जी होता है, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वर्क डन क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू ये YA और L कांस्टेंट होता है तो इसको हम बाहर लिखते हैं YA अपॉन L, और इंटीग्रेशन हमें करना है इसका 0 से लेके L तक, किसका, x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, x का इंटीग्रेशन होता है देखिए ये YA अपॉन L, इसको हम बाहर ही लिखते हैं, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, ओके। और अब इसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट रख देना है, ठीक है। सो इट विल बिकम व्हाट, अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखिए दोस्तों यहाँ पे YA डिवाइडेड बाय L, अपर लिमिट पुट करने पर क्या मिलेगा यहाँ पे L²/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करने पर 0²/2, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या मिलेगा दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू YA डिवाइडेड बाई ये कैपिटल L इंटू ये L² डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये 2। तो ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, जिसको कि हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ पे हमें मिल चुका है, ठीक है। वापस इसको लिख के लेते हैं दोस्तों। तो ये वर्क डन का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, जिसको कि हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्सेस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, ओके। तो इसको हम दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू YAL² डिवाइडेड बाय 2L, ओके। लेकिन हमने तो बोला था कि स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलने वाला है दोस्तों हाफ इंटू F इंटू L मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखिए दोस्तों Y, ये हम यहाँ पे पहले ये 1/2 सेपरेट लिखते हैं, 1/2 इंटू इसको हम लिखते हैं YA, और ये L² को स्प्लिट करते हैं हम, YAL डिवाइड बाय L इंटू ये जो है इसको L लिखते हैं, ठीक है। दोस्तों YAL डिवाइडेड बाय L क्या है, यहाँ पे हम देख चुके हैं, देखिए इक्वेशन नंबर 1 देंगे इसको, YAL डिवाइडेड बाय कैपिटल L, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों ये आपको पता चलेगा हाफ इंटू रिस्टोरिंग फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो इसे इलोंगेशन, ओके। तो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू F इंटू L। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, टेक्स्ट बुक वाले भी करते हैं और टीचर्स भी बहुत सारे करते हैं, कि ये जो वर्क डन है, देखिए ये वायर है, मान लेते हैं हम ये वायर, और यहाँ पे आपने लगाया है फोर्स F, ठीक है। सो वर्क डन बाय दिस फोर्स बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि वर्क डन
अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है उसी को दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ये फोर्स जो है ये 100 न्यूटन है, तो ये 100 न्यूटन ही रहेगा। ओके, यहाँ से जब ये लेन चेंज करती है यहाँ तक ये 100 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोस्तों ये यहाँ से यहाँ वेरी करेगा, 0 से लेके F तक। ओके, तो ये तो फॉर्मूला हो गया दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी का। एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पे स्टडी करना है जो कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, किसी भी वायर का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, देखिए ये अगर वायर है, यहाँ पे देखिए ये वायर है, वायर सिलेंड्रिकल होती है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और लेंथ हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे कैपिटल एल है, तो दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। ओके, तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू एफ इंटू स्मॉल एल, इसको आपको इस वॉल्यूम से डिवाइड करना है, ए इंटू कैपिटल एल, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं दोस्तों, देखिए हाफ इंटू ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको ऐसे लिखते हैं हम एफ अपॉन ए, और ये स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो एफ इंटू ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्ट्रेस, और स्मॉल एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एल क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेन। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू व्हाट, स्ट्रेन। ठीक है, तो दोस्तों स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, हाफ इंटू फोर्स इंटू लेंथ। देखते हैं दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जांपल, पेज नंबर 113 के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, और सब क्वेश्चन नंबर भी आपको यहाँ पे देखना है दोस्तों 5। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ कितनी है दोस्तों स्टील वायर की, 2 मीटर है। ओके, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.0225 mm²। मतलब यहाँ पे दोस्तों एक वायर है, स्टील वायर, मान लेते हैं कि ये स्टील वायर है। ओके, और इस स्टील वायर की लेंथ कितनी है दोस्तों, 2 मीटर, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया गया है दोस्तों, देखिए आपको यहाँ पे 0.0225 mm²। ओके, तो 0.0225 mm² में दिया, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 mm का मीटर में कन्वर्ट करते हो दोस्तों, आप क्या करते हो, 0.0225 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे दोस्तों mm² है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे पढ़िए दोस्तों, देखिए व्हेन अ लोड ऑफ 100 न्यूटन इज स्लोली अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड, ये स्लोली और फास्टली कुछ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे 100 न्यूटन लोड इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड बोलना चाहिए था। ठीक है, फ्री एंड मतलब यहाँ पे फिक्स होगा, ये मानते हैं यहाँ पे फिक्स होगा, और यहाँ पे ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो दोस्तों देखिए ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हुआ है, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है। यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर। तो आपको देखिए वर्क डन फाइंड आउट करना है, मतलब आपको स्ट्रेन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। स्ट्रेन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू एफ इंटू इलोंगेशन। तो फोर्स तो आपको दिया गया है दोस्तों 100 न्यूटन, तो ये एफ तो आपके पास है। इलोंगेशन किसी तरीके से आप अगर कैलकुलेट कर पाओ तो आपको वर्क डन निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इलोंगेशन निकालने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस दिया गया है। तो दोस्तों यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू व्हाट, स्ट्रेस अपॉन होता है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है दोस्तों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो इसको रीअरेंज करते हैं, एफ अपॉन ए, ये एल चला जाएगा ऊपर, स्मॉल एल नीचे बचेगा। तो यहाँ से दोस्तों स्मॉल एल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर स्मॉल एल इलोंगेशन के लिए फॉर्मूला बनेगा एफ इंटू एल, ये स्मॉल एल इधर आ गया, वाई उधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ए इंटू वाई। ठीक है, ये पूरी सब के सब वैल्यू जो है आपको दी गई है दोस्तों। देखिए एफ पता है आपको कितना है, 100 न्यूटन है, लेंथ आपको पता है 2 मीटर है, डिवाइडेड बाय एरिया आपको पता है दोस्तों कितना है, देखिए 0.0225 इंटू 10⁻⁻6 है। ओके, और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी आपको पता है 2 इंटू 10⁻11। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, देखिए क्या होगा, 100 इंटू 2 200 डिवाइडेड बाई ये 0.0225 इंटू 2, ये 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6 क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10⁻, यहाँ पे 5। ओके, अब ये स्मॉल एल की वैल्यू आपको मिल चुकी है, जिसको कि आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। सो इट विल बिकम व्हाट, हाफ इंटू फोर्स की वैल्यू पता है आपको 100, ओके, इंटू ये एल की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 200, डिवाइडेड बाय देखिए ये 0.0225 इंटू 2, ओके, इंटू ये जो 10⁻5 डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखना हो तो 10⁻⁻5 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 यहाँ पे हो जाएगा 50, 200 इंटू 50 कितना होगा दोस्तों, ये 10,000 हो जाएगा। सो 10,000 इंटू 10⁻⁻
-5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस थिंग। ओके, ये कितना होगा देखिए दोस्तों, 0.0225 इंटू 2 0.0450 हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये 10,000 मतलब कितना होता है दोस्तों, 10⁻⁴ होता है, और ये 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई ये 0.0450। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻5 ये होगा 10 दोस्तों कितना होगा देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे 0.045। दोस्तों ऊपर और नीचे हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे भी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ऊपर क्या होगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे देखिए 10⁻² इंटू 10⁻⁻1 यहाँ पे हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 10 आएगा ऊपर, और नीचे 10⁻² से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 4.5। सो 10 डिवाइडेड बाई 4.5 इज़ व्हाट, देखिए 2.22 हो जाएगा ये, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाई 4.5 हो जाएगा दोस्तों 2.22, और हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों, वर्क डन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका जो यूनिट होगा वो जूल होगा। सो फाइनली यू हैव टू राइट हियर दैट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू 2.22 जूल, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, और यहाँ पे दोस्तों आपका ये जो स्ट्रेन एनर्जी का कंसेप्ट है ये खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।